देखिए, जो हमारे संविधान से छेड़खानी करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से संविधान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने किया है, आज उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। मोदी जी के मित्र मजबूत हुए, संविधान कमजोर किया है। यदि इतना ही मोदी जी को घमंड है तो बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? केवल ईवीएम को लेकर के मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। सेटिंग भी उतनी करते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है। सब जगह सेटिंग नहीं करते हैं। इन्होंने हरियाणा में की है, इन्होंने महाराष्ट्र में की है, दिल्ली के अंदर हम बीजेपी की और आम आदमी की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हीं के लोगों ने संविधान को जलाया था, शायद आपको पता हो। जिनका नाम चंद्रचूड़ है उनको चंद्रचूर होना चाहिए था। चंद्रचूड़ ने जो किया काम ना, वो इतिहास में लिखा जाएगा लाल अक्षरों में। सब लात मारेंगे, थूकेंगे और उसके नाम को बदनाम करेंगे। देश के साथ गद्दारी, देश के अवाम के साथ गद्दारी है जो संविधान के खिलाफ बोले। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और मैं इस समय दिल्ली में हूं और दिल्ली में जिस तरह से संविधान दिवस मनाया जा रहा है बड़े स्तर पे, और जिस तरह से देखा जाए देश भर में, तो राहुल गांधी जी जिस तरह से संविधान बचाओ आंदोलन चलाएं, पूरे देश भर में संविधान कोने कोने तक पहुंचा दिया है। और इस देश में अगर बात की जाए नेताओं की, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से काम कर रहे हैं संविधान को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ काम है। और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह से ये ताल कटोरा स्टेडियम की बाहर की तस्वीर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो संविधान दिवस के रूप में किस तरह से मनाया जा रहा है उसमें भाग ले रही हैं। और पूरे दिल्ली से आज संविधान दिवस के रूप में संविधान रक्षक अभियान भी चलाया जा रहा है। सोचिए, देश भर में संविधान रक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कि यहाँ पे देख सकते हैं राजीव वर्मा जी, क्या कहेंगे सर? आप लोग संविधान रक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, जो हमारे संविधान से छेड़खानी करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमारे संविधान से अगर किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज संविधान दिवस है और आज संविधान रक्षक के रूप में भी मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ। देश भर में जिस तरह से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ लगातार। सर, आज संविधान दिवस है, आज आप लोग संविधान रक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, आज संविधान रक्षक अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमारे नेता और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे ओबीसी के चेयरमैन आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, और हमारे SC/ST के चेयरमैन आदरणीय राजेश लिलोटिया जी, भाई देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं ने आज हिंदुस्तान के अंदर आज ये बिगुल बजाया है। और बिगुल इस बात का बजाया है, जिस तरीके से संविधान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने किया है, आज उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बूथ लेवल से गांव में, गलियों में, मोहल्लों में एक एक साथी संविधान का रक्षक बन जाए। और जब संविधान के रक्षक बनेंगे उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी को इस देश में सबसे बड़ी चुनौती देने का काम वो हिंदुस्तान का एक वो व्यक्ति, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा साथी करेगा जो आज संविधान की त्राही इन लोगों ने करने का काम मोदी जी के आने से संविधान मजबूत हुआ है। सर, मोदी जी के आने से संविधान मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि मोदी जी के मित्र मजबूत हुए हैं। संविधान कमजोर किया है। आज सरकारें गिराने और तोड़ने का, पैसे की खरीद फरोख्त करने का, चाहे दिल्ली की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, मैं कितने अनेकों राज्यों की चर्चा करूं, आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जो माहौल बनाया है उससे आज देश का हर वर्ग दुखी और परेशान है। बीजेपी को समर्थन जनता का मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं। देखिए, बीजेपी को समर्थन नहीं है। अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए, एक राज्य में हमारी अलायंस की सरकार आई है, एक में महाराष्ट्र। देखिए, हम बार बार एक चीज़ कहना चाहते हैं, यदि इतना ही मोदी जी को घमंड है तो बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आप बैलेट से कराइए। आप ईवीएम के ऊपर, केवल ईवीएम को लेकर के मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। माफ कीजिए, जिन देशों ने ईवीएम शुरू की थी आज वो देश भी बैलेट पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान चाहता है कि चुनाव बैलेट से हो, लेकिन अगर वो ईवीएम से करेंगे तो इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्लियामेंट तय करेगा ना कि ईवीएम से चुनाव होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट तय करेगा तो इन्हें बैलेट से कराने में दिक्कत क्या है? हमें एक बात का जवाब दीजिए। अगर आप इतने ही जनता के लोकप्रिय हैं तो इसको चुनाव को बैलेट से करा लीजिए।
हमें मालूम है ये सेटिंग भी उतनी करते हैं जितनी इनकी जरूरत होती है। सब जगह सेटिंग नहीं करते हैं। इन्होंने हरियाणा में की है, इन्होंने महाराष्ट्र में की है, लेकिन सारी बातें छोड़ दीजिए। आज राहुल गांधी जी ने देश में एक नारा दिया है, डरो मत। ये कांग्रेस के वो सिपाही हैं, ओबीसी के वो सिपाही हैं, कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में इस दिल्ली के अंदर हम बीजेपी की और आम आदमी की ईंट से ईंट बजा देंगे, लोगों को मजबूत करेंगे। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हक अधिकार दे रही है, सबको रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इसलिए SC ST OBC समाज बीजेपी के साथ है। अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते तो आज देश का मजदूर, देश का किसान, देश का युवा, ओबीसी वर्ग आज दुखी नहीं होता। 63% इस देश में ओबीसी की आबादी है। बताइए उनका हक कौन सा उनको मिल रहा है? कौन सा हक ओबीसी का? माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी के नाम पे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद आज सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी वर्ग है तो वो ओबीसी वर्ग है। आज ओबीसी के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, ओबीसी को उनका संविधान के हिसाब से उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, ओबीसी के हिसाब से जो संविधान के हिसाब से उनको जो उनका उचित मामला मिलना चाहिए सम्मान वो नहीं मिल रहा है। इसलिए आज से हमने पूरे देश भर में ये बिगुल बजाया है। ये दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम इस बात का गवाह आज बन रहा है। इतिहास आज रखा जाएगा कि हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान का रक्षक बनेगा और संविधान को हम बचाने का काम करेंगे। सवाल मेरा है कि ओबीसी समाज जाति जनगणना को लेकर सड़कों पे उतर रहा है, क्या उसमें कांग्रेस का रोल रहेगा? निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं जाति गणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये आदरणीय राहुल जी ने, हमारे नेता खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी ने कहा है। हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हम चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर पीछे हट जाती है, कहती कुछ है करती कुछ है। बीजेपी का तो कहने और करने और कथनी में बहुत अंतर है। इसलिए आज यहाँ तालकटोरा स्टेडियम से तमाम दिल्ली प्रदेश के ओबीसी के हमारे कार्यकर्ता आए हैं। लेकिन कांग्रेस पे तमाम सवाल उठते हैं। जिस तरह से 27% रिजर्वेशन ओबीसी का इम्प्लीमेंट हुआ था तो कांग्रेस में जो लोग थे वो विरोध किए थे। 10% सवर्णों का जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता है तो कोई नहीं बोलता है। देखिए, कभी हमारे लोगों ने कभी विरोध आरक्षण नहीं किया। ये मीडिया के माध्यम से जो कुछ लोग जो मनगढ़ंत बैठा करके तथाकथित लोगों को बैठाया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है, ये वो लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने हमेशा ही कहा है हम अपने इसके संविधान के हिसाब से और जो उनको आरक्षण मिला है। राजीव गांधी 4 घंटे पार्लियामेंट में भाषण दिए थे बिना पानी पिए हुए। सर वो वीडियो है, वो कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए। आप जो कहते हैं आप उसको उठा के देखिए आराम से। उसमें हम लोगों ने संविधान के हिसाब से हमने अपने आरक्षण की मांग की और उसको हम जायज़ ठहराते हैं। और ओबीसी वर्ग आज हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान करेगा और दिल्ली से उसकी गूंज आज आपको दिखाई देगी। 1951 में कांग्रेस ने जाति जनगणना बंद पार्टी हमेशा गरीब के किसान के हित में रही है। चलिए, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से एक संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, यहाँ पे जागरूकता अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे आप? इसी जंतर मंतर पे इन्हीं के लोगों ने संविधान को जलाया था, शायद आपको पता हो। इस बात की गवाह ये जंतर मंतर है। जब ये चीज़ ताल कटोरा स्टेडियम, अब ये ताल कटोरा से आह्वान कर रहा है और ये इतिहास रचेगा कि संविधान के लिए कितनी तेज लड़ाई ली जा रही है, जिसे खत्म करने पर ये सरकार तुली हुई है। उत्तर प्रदेश से जहाँ से नारा आता है बटेंगे तो कटेंगे, अभी संभल का आप देखा होगा जामा मस्जिद की क्या स्थिति है, वहाँ पे किस तरह से दंगा होता है, 5 लोग की जान। चंद्रचूड़, जिनका नाम चंद्रचूड़ है, उनको चंद्रचूर होना चाहिए था। चंद्रचूड़ ने जो किया काम ना, वो इतिहास में लिखा जाएगा लाल अक्षरों में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होकर के जो उन्होंने कदम उठाया है, सब लात मारेंगे, थूकेंगे और उसके नाम को बदनाम करेंगे। लेकिन DY चंद्रचूड़ साहब तो बहुत काम किए हैं। मैं बताऊं, असल में चंद्रचूड़ वैसा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2 कदम आगे चला, 4 कदम पीछे आया और 6 कदम दाएं गया है, वो इंसान है, बिका हुआ इंसान। आप कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि भैया जो मंदिर में फैसला दिया हूँ मैंने ही लिखा था फैसले को। अब ऐसे गद्दारों को क्या कहेंगे? अब मैं तो कहूँगा ऐसे देश के लिए गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी, देश के अवाम के साथ गद्दारी है, जो संविधान के खिलाफ बोले। मोहन भागवत कह रहे हैं कि ज़्यादा आप लोग मस्जिद का ज़्यादा पुराना उसको खोदिए मत। मतलब वो इशारा है, हमेशा RSS बीजेपी का एजेंडा रहा है। जो बोलते हैं हिंदू मुसलमान, जो बोलते हैं उसके खिलाफ काम करते हैं। जो वीरेंद्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे, हिंदू एकता यात्रा। उनसे पूछे हिंदुस्तान में ये जो हिंदू करके केवल लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता समझ गई है ये पाखंड है और इन पाखंडियों को देश की जनता बख्शेगी नहीं आने वाले समय। अब बताओ, ये पाखंडी है वीरेंद्र शास्त्री, 100% पाखंडी हो गए लोग। धर्म बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं। ये धर्म आज ये धर्म बचाने की बात करते हैं। अरे हिंदू पहले से जानता है हम सनातन की संस्कृति को अपनाते हैं। ये कौन होते हैं? धर्म के ठेकेदार हैं। ये बताएंगे कि भगवान राम के बारे
बारे में जब आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया भी इससे बायस्ड मुझे लगता है कि वो केवल और केवल इन मुद्दों को कर देता है। हम कहना चाहते हैं हम सनातन की संस्कृति को अपनाते हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं। तो कहते हैं सत्य सनातन। हम क्या कहें बताइए। शंकराचार्य जी का अपमान किया है भाजपा ने, अपमान किया भाजपा ने, मोदी ने शंकराचार्य जी का अपमान किया है, देश की धार्मिक संस्कृति का अपमान किया है मोदी ने हमेशा। क्या कहेंगे सर आप, ओबीसी जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर सड़कों पे उतर रहा है, आज आप लोग संविधान दिवस है और आज संविधान बचाओ राहुल जी इस देश में ओबीसी के लिए जो बोलने वाले सबसे ज़्यादा राहुल जी है, और जो संविधान बचाने की लड़ाई वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और ओबीसी के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ रही है। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं अंदर की हॉल की ये तस्वीर है और ये ताल कटोरा स्टेडियम की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे संविधान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है और संविधान रक्षक अभियान निकाल कर बाकायदा, सोचिए जिस तरह से यहाँ पे सारे समुदाय के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि गले में पट्टी भी लगी हुई है, जय भीम के नारे लगे हुए हैं और ये तस्वीरें मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है और इस समय देश भर में जिस तरह से आप लोगों ने बीते दिन देखा होगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ अभियान भी निकाला था और अब संविधान रक्षक के रूप में आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश भर से यहाँ लोग जुटे हुए थे। ये तस्वीरें मैंने दिखाया, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।